बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे जो कि 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 जो कि इनहेरिटेंस चैप्टर है उसका पहला लेसन है। और मैं हूं आसिफ अमानत, योर बायोलॉजी टीचर। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं इनहेरिटेंस को, कि इनहेरिटेंस के एक जो पेरेंट्स हैं उनमें से जो उनके अंदर मौजूद करैक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को। तो वरासत में जो एक ऑफस्प्रिंग है उसको अपने पेरेंट्स से जो करैक्टर्स मिलते हैं उनको वो उनकी इनहेरिटेंस होती है, कि उनकी वो वरासत होती है। तो ये करैक्टर्स बायोलॉजिकल जो इनहेरिटेंस है उसमें हम देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसके अंदर जो डिफरेंट करैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका स्किन कलर हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है। ये सारे करैक्टर्स किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। दीज करैक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेड्स। इनको हम इंडिविजुअली ट्रेड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैन हाइट, कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंट etc आर ऑल इनहेरिटेबल ट्रेड्स। तो ये सारे करैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स पास दिस करेक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग वंस थ्रू जीन्स ट्रांसमिशन। तो ये करैक्टर्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं, ये बेसिकली थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। कि जब ये जीन्स पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं तो उस सूरत के अंदर ये करैक्टर्स भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिकली जीन्स क्या होते हैं। जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जीन किस फॉर्म के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स डीएनए की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली जो जीन्स हैं ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, ये डीएनए के पार्ट्स हैं। तो इसलिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। तो इस वजह से जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोस जो डीएनए होता है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके अलावा दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर होता है। लेकिन जो मेजर क्वांटिटी है डीएनए की वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है, बेसिकली वो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्रोमोसोम कैरीज द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। तो वो उनके क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम जो जीन्स होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आगे जाके हम ये पूरा सेंट्रल डॉगमा देखेंगे किस तरह से जो एक डीएनए है उसके अंदर जो मौजूद इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किस तरह से प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये आगे हम सेंट्रल डॉगमा में देखेंगे कि ये किस तरह से जीन्स के अंदर मौजूद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में इस्तेमाल होती हैं। The body cells have a constant number of paired chromosomes. The two chromosomes of a pair are known as homologous chromosome. In human body cells, there are 23 pairs of homologous chromosome for a total of 46 chromosome. ये चीज़ आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो हर एक जो स्पीशीज़ होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर
46 क्रोमोसोम होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हम अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेज की फॉर्म में होते हैं, और पेज की फॉर्म में वो 23 पेयर्स होते हैं, और हर पेयर का जो एक क्रोमोसोम होता है वो एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं, मींस वो बिल्कुल सेम होते हैं। और इस ड्यूरिंग मियोसिस 2 of each chromosome pair separate and each of them enter into one gamete। जब मियोसिस होती है तो उसके दौरान ये मियोसिस के फेज़ 2 में जो मियोसिस 2 है उसके दौरान ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में से सेपरेट हो जाते हैं, और जो उनके रिस्पेक्टिव होते हैं जिनमें फर्दर वो डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हाफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो इस वजह से जो गैमेट्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे हमारे पास आते हैं क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोसोम। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम सिंपली क्रोमेटिन भी कहते हैं। क्रोमेटिन इज कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके एक मटेरियल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, और ये क्रोमेटिन मटेरियल फिर बाद में कंडेंस होके बाद में बना देता है क्रोमोसोम। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म अ राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम। इन दिस वे न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो एक डीएनए है ये बेसिकली ये आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि रैप हुआ है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप हुआ है, इसको हम डीएनए कहते हैं। और ये जो आपको गेंद नमा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह से जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द क्या होता है, रैप होता है। जब ये इस प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो फिर ये बाद में इस तरह का स्ट्रक्चर और ज़्यादा बनते जाते हैं, तो ये हमें इस तरह लगता है कि जैसे कि एक तस्बीह है उसको उसमें जो मेन धागा डाला होता है, तो जिस तरह से तस्बीह के जो मनके होते हैं हमें नज़र आते हैं, तो जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है तो इस तरह हमें नज़र आता है जिस तरह कि एक वो तस्बीह उसके अंदर जो मनके हैं उनके अंदर वो धागे के अंदर परोए हुए हैं। तो ये बिल्कुल हमें उसी तरह नज़र आता है। यहाँ पे बुक में कुछ डेफिनेशन है जो कि मार्क की हुई हैं, आप लोग भी इनको मार्क करें। पहली डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, और दूसरी है ट्रेड्स, और थर्ड नंबर पे है जीन्स। और इस पेज पे डेफिनेशन है क्रोमोसोम्स, उसके सबसे ऊपर है, उसके नीचे है क्रोमेटिन की डेफिनेशन, और लास्ट पे है न्यूक्लियोसोम्स की। लास्ट पे ये आप लोगों का होमवर्क है, ये जो डेफिनेशन है इनको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।